मीन राशि वालों, आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं 23 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में शनि के कारण आपके जीवन में धमाल मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शनि के कारण आपके जीवन में धमाल मचेगा क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। और यदि आप इस बात को हल्के में लेते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, तो आप खुद परेशान इतना हो जाएंगे क्योंकि अभी जो समय है वो आपके हित में है, आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि अभी 23 डिग्री पर कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है। और कुंभ राशि में जब शनि वक्री अवस्था में है तो वक्री भाव होने के कारण शनि एक भाव पीछे, यानी अभी जो शनि 12वें घर में बैठे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसान की स्थिति है। लेकिन 12वें भाव में तो बैठे हैं लेकिन वक्री हैं, जो आपको बहुत राहत देगा। वक्री के साथ साथ आपके एकादश भाव को एक्टिव कर चुके हैं, तो इसके बीच में आपको लाभ उठा लेना चाहिए। ये हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको लाभ उठा लेना चाहिए, वरना आप फिर बहुत परेशान हो सकते हैं। क्योंकि शनि को हल्के में ना ले। शनि ऐसा ग्रह है कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजा महाराजा कंगाल हो जाते हैं, उनका राज्य छीन जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े देवी देवताओं पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है जब शनि खराब हो जाता है। तो इसलिए आप बोलचाल के भाषा में कभी कभी इस्तेमाल भी करते होंगे कि इसका शनि बहुत खराब है, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है कि जिस पर पड़ते हैं वो उसके जीवन में एकदम से तबाही मचा देते हैं। और शनि को बेहतर बनाया जा सकता है। शनि खराब हो तो आपको बहुत जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है कि जीवन में एकदम से आप अपने आप को समझ लें कि एकदम से कंगाली आपके जीवन में आ जाता है। यदि आपके शनि खराब हैं तो इन चीज़ों को समझिए। ये एक संकेत मिलता है, जब शनि खराब हो जाता है तो आपका जो एब्रो है, भाव है, उसके ऊपरी हिस्सा यानी ललाट जो है वो आपके काले पड़ने लगते हैं अचानक से। ऐसा नहीं कि किसी का काला ही होता है, वो अलग बात है, लेकिन अचानक से धीरे धीरे छाइयाँ आने लगे, काला पड़ने लगे, धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाए, तो आप ये महसूस कर लें कि शनि आपका खराब है। ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। आगे बात करें तो शनि खराब होते हैं तो और भी कई ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए। उपाय करने से आप बच जाएंगे, क्योंकि अभी शनि की 7.5 चल रही है। यदि आपने कोई उपाय नहीं किया तो अपने आप को परेशानी से फिर बचा नहीं पाएंगे। चलिए आगे विस्तार से आपको बताएंगे क्या आपको करना है और शनि 15 नवंबर तक आपको क्या लाभ देने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। फ्री में आपकी कुंडली देखी जाती है, चेक की जाती है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले फ्री में जानकारी प्राप्ति के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें ईमेल करना होगा। जो हमने ईमेल दिया है उसमें आपको मेल करना होगा। मेल करेंगे तो आपके प्रश्न हमारे पास आएंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ ना लिखें, केवल आप अपना डेटा में लिखें, जो हमने बताया उसके साथ प्रश्न लिखें, बस। उसके बाद कुछ फालतू ना लिखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। हम केवल आपके प्रश्न जानेंगे, एक लाइन का प्रश्न लिखें बस। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हमारे जो साथी हैं, जो ये सब देखते हैं, हमारे पास लाते हैं, वो जो सब्सक्राइबर रहते हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके रहते हैं, उन्हीं का कमेंट मतलब उन्हीं का मेल हमारे पास आता है, चेक करना रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें मेल करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और फ्री में सेवा हम दे रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। तो मीन राशि वालों, आपको बता दें कि शनि की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आप मान कर चलें कि 100 रुपये आप कमा रहे हैं और आपके 99 रुपीज़ खर्च हो जा रहे हैं, और महीने अंत होते होते पूरे खर्च हो जा रहे हैं और पैसे कहीं से लेने पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आगे बात करें, यदि आपके घर का कोई हिस्सा टूट के गिर जा रहा है बार बार और आप मरम्मत करवा रहे हैं, समझ जाइए कि शनि आपका ख़राब है। यदि आपके पैसे की तंगी चल रही है जबकि आप अच्छा कमा रहे हैं,
तो समझ लें कि शनि आपका ख़राब है। शनि ख़राब है तो आपको दिन में नींद बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा आप दिन में सोना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 घंटा ही सही, लेकिन सोना चाहेंगे, नींद आएगी आपको। शनि खराब हो जाए तो कोई भी काम आपका सही समय पर नहीं बनेगा, बहुत विलम्ब होगा। शनि खराब हो जाए तो नौकरी आपके हाथ से चली जाती है, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, वो पद आपसे छिन जाता है। शनि खराब हो जाए तो आपके अपने ही लोग आपको एकदम नौकर समझने लगते हैं, यानी एकदम से समझ लें कि इनमें जो हमने आपको बताया उनमें से कोई भी 1-2 चीज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी आप ही पर लागू हो जाए। शनि खराब हो जाए तो आपको बार-बार चोट लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट आप बहुत ज़्यादा करेंगे, चोट बहुत लगेगा। शनि खराब हो जाए तो आपके जीवन में कई तरह के कोर्ट कचहरी के मामले आते हैं और आप फंसते चले जाते हैं, पुलिस केस आदि भी हो जाता है। शनि खराब हो जाते हैं तो आपके घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खराब होता है, बहुत जल्दी खराब होने लगता है। इस तरह से और भी कारण बनता है जब शनि खराब होता है तो इससे बचना क्या है, कैसे है? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। हमने एक लाइन में बता दिया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि शनि से संबंधित सामग्री क्या है, तो नोट कर लीजिए। शनि से संबंधित बहुत ऐसे सामग्री हैं, जैसे लोहे से बने कोई भी सामग्री की चीज़ों की खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए। काला उड़द कभी नहीं खरीदना चाहिए शनिवार के दिन। काला तिल कभी नहीं खरीदें। कुर्थी कभी ना खरीदें। काला कपड़ा कभी ना खरीदें। और कभी भी आपको तेल नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपको कभी भी जूता चप्पल भी नहीं खरीदनी चाहिए, कोयला भी नहीं खरीदनी चाहिए, नमक भी नहीं खरीदनी चाहिए, लकड़ी भी नहीं खरीदनी चाहिए। यानी बहुत समझदारी से, ख़ास करके मुख्य रूप से लोहे की बनी सामग्री और तेल की खरीदारी, काले चीज़ों की खरीदारी या दान की जो चीज़ है उनकी खरीदारी एकदम से बिल्कुल भी ना करें। और कोशिश यही करें कि शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं, पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। इन सब बातों का जो लोग ध्यान रखिएगा उसके जीवन में शनि से संबंधित कठिनाई परेशानी कम हो जाती है। इसके साथ साथ शनिवार के दिन आप कभी भी नॉनवेज, तामसिक भोजन, मदिरापान आदि बिल्कुल भी ना करें। और कभी भूल कर भी जो लाचार, मजबूर, असहाय लोग हैं उनको कभी भी परेशान ना करें, उनसे झगड़े, उनको परेशान बिल्कुल भी ना करें। इस बात को ध्यान रखें। अब आपको बता दें कि 23 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच शनि की स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, शनि जो है वो 23 अगस्त से अभी से ही समझ लें कि 23 डिग्री पर हैं। शनि इससे आपको क्या प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि आपके लाभ के घर को एक्टिव कर चुका है। शनि की स्थिति ऐसी होती है कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ लाभ करते हैं। शनि 12वें घर में बैठे हैं और शनि आपके लाभ के घर को एक्टिव कर चुके हैं। ये आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति है कि आपका भाग्य पलट कर रख देगा। अब इसका फ़ायदा उठाना है तो उठा ले, वरना ऐसा समय फिर नहीं आएगा, क्योंकि शनि के कारण नहीं आएगा। आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपको बता दें कि 23 से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपको जितना ज़्यादा हो सके आप वैसे कार्य को कर लें, उस तरह के कार्य को कर लें जिसमें आपकी इनकम को सुधारा जा सके, इनकम की स्थिति को सुधारा जा सके। जैसे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कोई भी खामियां हैं जो आपसे बार बार हो रही है, या आपके बिजनेस में जो बार बार लॉस जिस कारण से हो रहा है उसमें जल्दी से सुधार करके एक नियम बना लें, वरना वो नुकसान आपको होता रहेगा।
इस समय आपके लाभ की अच्छी स्थिति है। ऐसे में बिजनेस, व्यापार, कारोबार जो भी कर रहे हैं उसमें कैसे लाभ प्राप्त हो और इसमें आपको क्या प्रयास करना चाहिए, इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको भाई बहनों से मिलजुल कर और ख़ास करके भाई से मिलजुल कर आपको सही रास्ते प्राप्त करना चाहिए। यदि भाई आपसे आपको मदद करें या आपसे मदद लें तो एकदम बिल्कुल भी इस बात को लेकर गुस्सा ना करें, एक दूसरे से मदद लेकर आगे बढ़ें, ईर्ष्या ना करें। इस समय आप यदि कुछ खरीदना चाहते हैं जैसे वाहन आदि की खरीदारी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पैसे इस समय एक लाइन में आपको बता दें, बस ऐसे समझ लीजिए, इस समय जो स्थिति है वो पैसे बहुत आपको दिलाएगा, बहुत आपके पास पैसा आएगा। लेकिन यदि इस पैसे को मिसयूज़ आपने किया तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। अभी आपको पैसे को या तो फिक्स कर देना चाहिए, अपने नाम में बिल्कुल भी ना रखें, ये बात ध्यान रखिए। घर में आपके अपने परिवार में कोई सदस्य हों, जैसे पत्नी हो, बच्चे हों, माता हो, पिता हों, भाई हो, बहन हो, जिनको आप बहुत मानते हैं, जो आपको बहुत मानते हों और ख़ास करके वो मीन राशि के बिल्कुल भी ना हों या फिर कुंभ राशि और मकर राशि के ना हों, तो उनके नाम में आप पैसे रखिए, क्योंकि इन तीनों राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि पर आखिरी चरण में है, लेकिन फिर भी आपको नहीं रखना चाहिए। आप बाकी अन्य जो लोग हैं, जो आपके परिवार के सदस्य जिनका ये राशि ना हो, उनके नाम में आप पैसे रखिए, वरना 12वें घर में आप शनि बैठा है, आपके पास पैसे टिकने नहीं देगा। ये बात आप नोट कर लें, चाहे कुछ भी करेंगे आप, पैसे नहीं टिकने देगा। लेकिन अभी जो वक्री अवस्था में शनि देखने को मिल रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि आपके लाभ के घर को एक्टिव कर चुका है, आप थोड़े से बढ़िया से मेहनत करेंगे तो आकस्मिक धन ऐसा देगा कि रिकॉर्ड तोड़कर पैसा आपके पास पहुंचाएगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ धन आपको दिलाएगा। और साथ साथ इस समय आपको बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करा सकता है, जैसे वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, जैसे आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी कर लेना अच्छी बात है। और ये भी बता दें कि अच्छे उच्च पद भी ये दे सकता है जब तक ये स्थिति बनी रहेगी। यानी अभी जो स्थिति शनि की है तो ये डबल धमाल आपको मचा के जीवन में बहुत बेहतर लाभ देगा। तो इस समय आपको वक्री अवस्था में शनि बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, डबल धमाल मचाएगा और ऐसे में उच्च लाभ देगा, उच्च पद दे सकता है। यदि आपके नौकरी छूट चुके हैं किसी भी वजह से और आप मेहनत कर रहे हैं और आपने मेहनत किया है और ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है, तो जहां से आपके नौकरी छूटे हैं वहां आपके नौकरी वापस लगने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये समय को काफ़ी अच्छा समय मानकर चलें, क्योंकि ये आपके काम को बना देगा, आपके भाग्य को बदल देगा, इतना अच्छा समय है। नौकरी के मामले में ही नहीं, ये आपके बिजनेस व्यापार मूल रूप से कह सकते हैं कि इनकम को बढ़ा देगा और दूसरी इनकम को बढ़ा देगा, धन को बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये डबल धमाल मचाएगा, ये आपको समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। और तीसरी अच्छी बात, ये आपके बड़े मनोकामना, बड़े कोई ख्वाब पूरा कर देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि शनि को मजबूत कैसे करेंगे। दोस्तों, शनि खराब होगा तो जीवन खराब होगा, शनि अच्छा होगा तो जीवन आपका अच्छा होगा। एक लाइन में जब भी आप किसी को हस्तरेखा दिखाते हैं या कोई ऐसे बात करता हो हाथ दिखा कर, तो हम एक बार में उसके हाथ को देख लेते हैं और ये परख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो इंसान कितना आगे जा सकता है। उसको हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पारखी होते हैं, जो हस्तरेखा देखना जानते हैं, वो एक बार में देख लेते हैं। तो शनि खराब होता है तो नुकसान होता है। अब हम आपको शनि को कैसे मजबूत करना है ये बता देते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप इनमें से कोई भी 1-2 काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आसान जो आपको काम लगे वही शुरू करें, वही करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद समय मिले तो शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 2 माला करें। इससे लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि कुछ दान करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को दान करें जो हमने मना किया था शनिवार के दिन नहीं खरीदने के लिए। चलिए फिर से बता देते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे सोना दान, जैसे लोहा दान, काला उड़द दान,
काला तिल या फिर कस्तूरी या फिर काला खड़ाऊ हो, जूता चप्पल हो काला, काले चीज़ों की दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये सब कर सकते हैं। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जो लोग जल देते हैं, कष्ट करते हैं, ये कष्ट कर लेते हैं, उनका शनि की 7.5 बहुत ख़राब में भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो कम से कम ये सब काम करें। और जो असहाय मजबूर गरीब हो, बहुत बुरे स्थिति में हो, अपंग हो, जो अपंग हो मतलब समझ रहे हैं, दिव्यांग हो और दिव्यांग होकर लाचार बैठा हो, भिक्षा मांग रहा हो, उसको जाकर शनिवार के दिन भरपेट भोजन करा दीजिए। यदि उस सच्ची दिल से आपने भोजन कराया और ये आपने कार्य केवल 3 शनिवार किया, उसके बाद आपके छूटे हुए नौकरी तक लग जाते हैं। और भी अच्छी जानकारी अन्य वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर।